सभी साथियों को नमस्कार। जय महाराजा बिजली पासी, जय महाराजा सातन देव पासी, जय महाराजा लखन पासी, जय महाराजा सुहेल देव पासी। साथियों, जैसा कि जानते हैं, आप लोगों से रूबरू होना ज़रूरी समझा, इसलिए लेट होने के बावजूद भी आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने जा रहा हूँ। साथियों, जैसा कि देख रहे हैं कि पासी समाज पर किस तरीके से अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, तमाम प्रकार के माध्यमों से भली भांति परिचित हैं। मैं अक्सर समाज के नौजवानों को, समाज के बुद्धिजीवियों को और जो भी संघर्ष कर रहे हैं नौजवान, बराबर उनसे ये कहते चला आया हूँ कि अपना घर ही होता है। अगर अपने घर को मजबूत करोगे तो आप स्वयं मजबूत रहोगे। मैं दो घटनाओं पर चर्चा करूँगा, एक प्रतापगढ़ की घटना और दूसरी प्रयागराज की घटना। और सबसे पहले हम प्रयागराज की घटना पर मित्रों आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि वो प्रतापगढ़ की घटना पर चर्चा करना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रतापगढ़ में एक जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो निंदनीय है। इसकी लोगों ने निंदा किया, सिर्फ समाज के लोगों ने निंदा किया। अब हम इस मुद्दे पे आते हैं कि वो जिला पंचायत सदस्य पवन सरोज जी समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और उनके साथ जो प्रतापगढ़ जिला पंचायत सभागार में जो घटना हुई साथियों, वो किसी से छुपा नहीं है। क्या कोई जनप्रतिनिधि, कोई जिला पंचायत सदस्य अपनी बात नहीं रख सकता है? सिर्फ बात रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनकी एफआईआर तक नहीं हुई। और पवन सरोज जी एक बड़ी पार्टी, उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष की पार्टी है, एक बड़ी पार्टी, उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसकी राजनीति करते हैं। लेकिन जब वो दुर्व्यवहार हुआ साथियों, तो जो आंदोलन का आह्वान हुआ वो सिर्फ पासी समाज के नौजवान गए, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं गए। तो समाजवादी पार्टी से वही लोग गए जो पवन सरोज जी से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे। बाकी सारे समाज के लोगों ने पवन सरोज के लिए आंदोलन करने का काम किया, आवाज उठाने का काम किया। साथियों, तो हम कहना ये चाहते हैं कि सेम वैसे ही घटना हमारे प्रयागराज में झूसी थाना में हुई, मनोज पासी के साथ हुआ। मनोज पासी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी से मनोज पासी तब से जुड़े हैं जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं थी। तब वो जिला पंचायत थे भारतीय जनता पार्टी से, तब से भारतीय जनता पार्टी में झंडा और डंडा ढोने का काम किया। जब मनोज पासी जी के साथ झूसी पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम ने उन्हें बहुत ही बेरहमी तरीके से पीटा और उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा मनोज पासी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा करने के लिए पुलिस वालों ने केस लादने का काम किया, एफआईआर दर्ज करने का काम किया। और धरना प्रदर्शन में जो भारतीय जनता पार्टी की इलाहाबाद की पूरी टीम थी, पूरे विंग थे, पार्षद से लेकर, ब्लॉक प्रमुख से लेकर, विधायक से लेकर, एमएलसी से लेकर, नगर प्रमुख से लेकर, सारे लोग रात तक धरना देने का काम किया। लेकिन एक इंस्पेक्टर, झूसी थाने का इंस्पेक्टर, पूरी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गया। उसका आज तक कुछ नहीं हुआ, उसी झूसी थाने में तैनात है। तो साथियों, आप सोचने की बात है
कि जिस सरकार का शासन सत्ता हो, अगर वो विधायक चाहे, एक पार्षद, एक ब्लॉक प्रमुख चाहे, तो इंस्पेक्टर की ऐसी की तैसी कर सकता है, उसको इधर से उधर करवा सकता है। लेकिन इलाहाबाद की पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम लगी, लेकिन उस इंस्पेक्टर को कुछ नहीं करवा पाया। क्यों नहीं करवा पाया? मैं अनुभव अपना बता रहा हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगभग 15 साल राजनीति किया। मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ कि आपको सब लोग अपने आंदोलनों में, अपने व्यक्तिगत कार्यों में, अपने सुख दुख में शरीक कर लेंगे। आप उनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चले जाते हैं बड़े शौक से। लेकिन जब आप पर बीतती है, आपके साथ कोई घटना होती है, आपका कोई कार्य होता है, तो पहली बात तो लोग साथ नहीं देते, जिस तरीके से पवन सरोज सिंह के साथ हुआ। अगर साथ भी देते हैं, जिस तरीके से मनोज पासी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साथ दिया, अगर साथ भी देते हैं तो बेमन से देते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। वही फॉर्मेलिटी भारतीय जनता पार्टी ने मनोज पासी के साथ करने का काम किया कि कहने के लिए तो हम आपके साथ हैं, हम आपके आपके लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या निकला कि इलाहाबाद की जितनी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम थी, सांसद, विधायक, एमएलसी, ब्लॉक प्रमुख, पार्षद, तीनों विंग के जिला अध्यक्ष, उस इंस्पेक्टर का कुछ नहीं कर पाए। एक इंस्पेक्टर पूरी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गया। इसलिए भारी पड़ गया क्योंकि लोग बेमन से आंदोलन करने का काम आपके लिए करते हैं। आपको समझ में नहीं आता, आप शौक से उनका झंडा और डंडा उठाने का काम करते हैं। और जिस दिन आप बगावत करेंगे, अपना एक अलग अस्तित्व स्थापित करने का काम करेंगे, उनके बराबर खड़ा होने की कोशिश करेंगे, तब आपको वो वेट देंगे, आपको सम्मान देंगे। क्योंकि लोग सम्मान बराबरी वालों को देते हैं, निचले तबके के लोगों को सिर्फ यूज करते हैं। और पासी समाज सिर्फ यूज हो रहा है, हमारा नौजवान गुमराह है। तो ऐसे समाज के नौजवानों, समाज के बुद्धिजीवियों के लिए हमने एक प्लेटफार्म तैयार करने का काम किया है। प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा के रूप में एक राजनैतिक दल तैयार करने का काम किया है कि पासी समाज के नौजवानों, पासी समाज के बुद्धिजीवियों, पासी समाज के क्रांतिकारियों मानसिक गुलामी छोड़कर अपने घर को मजबूत करने का काम करो। प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा से जुड़ने का काम करिए, उसे मजबूत करने का काम करिए। यही प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा आपके अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा, आपके इतिहास की लड़ाई लड़ेगा, आपके खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेगा। बाकी इसी तरीके से जो मानसिकता आप लोग पाल रखे हैं कि एक बार बहुजन समाज पार्टी को बनाएंगे, एक बार समाजवादी पार्टी को बनाएंगे, एक बार भारतीय जनता पार्टी को बनाएंगे, एक बार कांग्रेस को बनाएंगे, इसी तरीके से आप सिर्फ सरकार बदलते रहेंगे और आपके साथ अन्याय और अत्याचार होता रहेगा, आपके हक और अधिकार छीने जाते रहेंगे और आप सिर्फ सरकार बदलते रहेंगे। तो सरकार बदलने से अच्छा है साथियों, अपने मरे हुए ज़मीर को जगाने की कोशिश करिए। हम हमेशा कहते हैं कि जिन समाज के युवाओं का ज़मीर मर जाता है, उसकी कब्र कोई भी खोद जाता है। इसलिए अपने मरे हुए ज़मीर को जगाइए, अपने अस्तित्व को बनाइए। आप अपने समाज को और अपने आप को, अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर कुछ दे सकते हैं तो सत्ता में भागीदारी बना के दे सकते हैं। आप किसी का झंडा और डंडा ढोकर नहीं दे सकते हैं। हर पार्टी में पासी समाज के लोगों की हत्याएं होती है, पासी समाज के लोग मारे जाते हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो आपकी हितैषी है।
सिर्फ वो आपका वोट लेने का काम करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, आपको अपना झंडा और डंडा ढुलवाने का काम करते हैं। जब आपके अस्तित्व की बात आती है तो सिर्फ लोग फॉर्मेलिटी अदा करने का काम करते हैं। तो नौजवान साथियों, समाज के बुद्धिजीवियों, आपको इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आपको एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की ज़रूरत है। आपको एकता बनाने की ज़रूरत है। आज हम अपने राजाओं महाराजाओं को क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि उन्होंने सूझबूझ का काम किया, उन्होंने अपनी सूझबूझ, अपने ताकत के दम पर सत्ता स्थापित किया। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि सैयद सलार मसूद गाजी जब सुहेल देव को ललकारने का काम करता है तो बगैर निमंत्रण के 21 पासी राजा सुहेल देव पासी का साथ देने का काम करते हैं और एकता बनाने का काम करते हैं। और उस एकता के दम पर, उस ताकत के दम पर सैयद सालार मसूद गाजी को हराने का काम करते हैं। तो साथियों, पासी समाज के नौजवानों, आपको अपने इतिहास से प्रेरणा लेना होगा। अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर अगर आप एकता के सूत्र में बंध जाएंगे, प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा को मजबूत करने का काम करेंगे, तो यही प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा आपके हक और अधिकार को दिलाने का काम करेगा। यही प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा सत्ता में भागीदारी जब निभाएगा तो आपके ऊपर अन्याय और अत्याचार कोई नहीं कर पाएगा। आप स्वावलंबी बनेंगे, आप मजबूत बनेंगे, आप मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा को मजबूत बनाइए। आप मांगने वाले नहीं, आप देने वाले बनिए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।